होता है कि वोल्टेज भी आते हैं, रीडिंग भी आती है, तब भी आवाज़ नहीं आती। तो उसका मतलब होता है कि EN क्लॉक डेटा में से कोई लाइन ब्रेक है या शॉर्ट। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे पार्ट 8 चैप्टर 8 के बारे में। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो रिंगर होता है वो कैसे काम करता है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। रिंगर की A to Z समस्या इस वीडियो से आप चेक कर पाएंगे, नए से नए मोबाइल में, पुराने से पुराने मोबाइल में। इस समय 12 फरवरी का जो बैच है वो हमारा फुल है और 12 मार्च अप्रैल की बुकिंग चल रही है। आप आना चाहते हैं बुकिंग करा सकते हैं। टोटल फीस 21,900, रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री। दोनों में से किसी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना बुकिंग करा सकते हैं। ऑनलाइन का जो फीस है हमारा वो सिर्फ 3,000 रुपये। फीस कम इसलिए रख रखी है, जो भाई 50-60-40 हज़ार रुपये खर्चा नहीं कर पाते, वो कम पैसे में आके हमारे पास सीख सकते हैं। बचे हुए पैसे से आप अपना टूल खरीद के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, आज आप यहाँ पे देखेंगे पार्ट 8 के अंदर जो एपिसोड 8 है हमारा, इसके अंदर आपको बता रहे हैं रिंगर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती किसी भी फ़ोन के अंदर, तो आप उसे कैसे चेक करें, कहाँ तक चेक करें। देखिए, सबसे पहले आपको मदरबोर्ड के अंदर जो रिंगर है ये देखना है। जब ये मदरबोर्ड से कनेक्टेड है तो आपको यहाँ से हटाना है और बोर्ड से अलग करने के बाद मीटर को बजर मोड पे आपको यहाँ पर रखना है। रखने के बाद एक प्रोब आप इसका यहाँ पे रखें, दूसरा प्रोब आप इसको यहाँ पे रखें। इसमें क्या होगा कि बीप के साथ में कुछ ना कुछ ओम्स आपको दिखाई देंगे। उसका कारण क्या है कि इसके अंदर एक मैग्नेट रहती है, इसके ऊपर एक वायर होता है, जिससे कि हमारा मैग्नेट फील्ड जल्द होने के बाद में ओम्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। देखिए, दूसरी चीज़ आप एक चीज़ ध्यान रखें कि फ़ीस कम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं। होता क्या है कि फ़ीस कम इसलिए कम रख रखी है कि जो भाई ज़्यादा पैसा खर्चा करके नहीं सीख पाते वो हमारे पास आके सीख सकते हैं। हमारे यहाँ से सीखने के बाद में बहुत सारे लोग अपने इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उनके वीडियो हमारे चैनल पर भी पड़े हैं। कई लोगों ने सीखा और अपना ट्रेनिंग सेंटर भी खोले हैं, चला रहे हैं। आप भी सीखने के बाद में अपना ट्रेनिंग या दुकान कुछ भी खोलना चाहते हैं तो आप हमारे पास में आ सकते हैं। उसमें भी हम आपको फुल सपोर्ट करते हैं, जैसे हमने और पुराने स्टूडेंटों का सपोर्ट किया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको चेक करेंगे ख़राब है या ठीक है। उसके बाद मदरबोर्ड की बात करते हैं कि मदरबोर्ड में आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो ऑडियो सेक्शन है इसके अंदर मीटर बजर डायोड की रेंज पर रखें, लाल पिन को ग्राउंड करें। इस पे एक बार इस पे, एक बार इस पे, दोनों पे आपको GR देखना है। कम से कम आपको इस पे 390, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस पर 550 के आसपास दोनों पॉइंटों पर मिलेगा। इस पर थोड़ा सा रिसीवर से बढ़ के आता है। दोनों पर आपको GR देखना है। इन पे GR है तो इसका मतलब ये लाइन ओके है, रिसीवर आपको बदलना है। प्लस रिसीवर के बाद में जो हम रिंगर बता रहे हैं, आप इतना चेक करेंगे GR। उसके बाद में जब आप इसमें रिंगटोन बजाते हैं, कोई गाना प्ले करते हैं, तो 1.8 से 3 वोल्ट के बीच में आपको मिलेंगे दोनों पॉइंटों पर। और वो जो वोल्टेज है इसके अंदर फिक्स नहीं आने चाहिए। इसमें जो वोल्टेज है वो फ्लैक्चुएट करेंगे इसके अंदर। इतना आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, इतना आप चेक कर लेंगे। इसके बाद इसका जो सर्किट होता है वो कैसे काम करेगा वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ और समझाता हूँ, इनकी प्रॉब्लम भी सारी जानेंगे। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको यहाँ पे सर्किट इसका ड्राइंग कर देता हूँ, जिससे कि आप सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर पाएँ। देखिए, यहाँ पे मैं पहले इसकी ड्राइंग बना देता हूँ। ये कॉइल है, इसके बाद यहाँ एक कैपेसिटर है, फिर ये कॉइल है। यहाँ पे आप देखेंगे ये डायोड, कॉइल, और ये इस तरीके से यहाँ जाता है। इसमें और क्या रहता है कि बीच में आप चेक करते हैं तो आपको इसमें कैपेसिटर इस तरीके से और एक मिलता है, जिससे हम कहते हैं सेरेमिक कैपेसिटर, जो कि वाइट कैपेसिटर होता है। जो आप 2 कैपेसिटर अलग से जो देख रहे हैं, यहाँ पे क्या रहता है कि ये ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। पहले इसका सर्किट बनाते हैं, फिर आपको मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। बैटरी कनेक्टर पर बैटरी लगाने के बाद ये सप्लाई यहाँ से जाता है, जिसे हम कहते हैं वी बैट। यहाँ से ये सप्लाई कॉइल के माध्यम से इससे बनता है BPH। और यहाँ पे एक कैपेसिटर भी होता है जो कि IC से कनेक्टेड रहता है। इसके बाद में ये सप्लाई यहाँ से जो है इस पे आता है, इस लाइन में भी एक कैपेसिटर आपको मिल जाता है इस तरीके से। तो ऑडियो सेक्शन का जो सर्किट है आपको इस तरीके से मिलेगा। तो पहले तो आपको सर्किट की नॉलेज होनी चाहिए, कैसे कैसे लाइन कहाँ से किधर को मिलती हैं। दूसरी चीज़, जो इसका एक सिग्नल होता है, CPU से आता है, जिसे हम कहते हैं EN सिग्नल। इस IC को इनेबल करने के लिए ऑडियो आवाज़।
अब इसकी जो ट्रेसिंग है वो कैसे करेंगे, देखिए जीआर चेक कर लिया, वोल्टेज चेक कर लिया, तो इसका मतलब लाइन ओके है, सब कुछ ओके है। अब जो इसमें आप बूट कैप देख रहे हैं, इनकी पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। जो आप बूट कैप जो देख रहे हैं इसके अंदर, इसका मतलब क्या है, जो बूट कैप जो है दोनों, इनको ख़राब होने से यानी टूटने से, इनको शॉर्ट होने से प्रॉब्लम क्या बनती है। आपने कोई गाना प्ले किए, वीडियो प्ले किए, आवाज़ आप बढ़ाते हैं 1 से 3 4 5 6 पॉइंट तक ठीक आती है, उसके बाद आवाज़ आप बढ़ाते हैं फट जाती है, तो इसका मतलब होता है बूट कैपेसिटर ख़राब हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं, आपको बदलना है। प्रॉब्लम आपकी 100% सही हो जाएगी। कब, जब ऑडियो आईसी है और उसके अंदर बूट कैप है जब। दूसरी चीज़, इतना आपको चेक करना है, जब आप गाना प्ले करते हैं कैसा भी, 0 से आप आवाज़ बढ़ाते हैं लास्ट तक, पूरी आवाज़ फटती है, तो उसके अंदर इस आईसी की प्रॉब्लम होती है। इस आईसी को आपको रिवॉल्व करना है और बदलना है। अब ये आईसी बदलने से ठीक नहीं हुआ, ऑडियो आईसी बदलने से ठीक नहीं होता है, तो फिर आवाज़ की जो प्रॉब्लम है फटने की वो सीपीयू से आती है। फिर आपको सीपीयू रिवॉल्व करना है। एक ईएन सिग्नल आता है, और भी आते हैं इसके लिए 2 सिग्नल और होते हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से, जिन्हें कहते हैं हम CLK, और एक होता है डेटा। इस आईसी की कमांड के लिए दोनों आते हैं। तो हमें इनमें से कोई प्रॉब्लम होने से आवाज़ फट जाती है इसके अंदर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है देखिए, मीटर डायोड की रेंज पे आपको रखना है। एक प्रोब आप इसका यहाँ रखेंगे, दूसरे प्रोब से आप चेक करेंगे इनका जो है यहाँ पे, इस पे यहाँ से होता हुआ आप चेक कर पाएंगे इतना कि आईसी तक, जो हमारा आईसी का जो लास्ट कंपोनेंट है वहाँ तक आपको बीप सुनाई देगा। बीप आने का मतलब है कि लाइन पूरी हमारी ओके है, ये पूरी लाइन ओके है। अब इस पॉइंट को आप लाल वाले को ग्राउंड करें, काली प्रोब से आप जीआर चेक करें। मान लो आपको जीआर मिलता है इसमें 150 और आना चाहिए इसमें हमारा जो 500 या 400, इस तरीके से 150 आता है, तो इसका मतलब लाइन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ होगी, जहाँ जहाँ आपने बीप चेक किया था, जैसे अभी मैंने आपको बताया है, आपको ट्रेसिंग करनी है खुद से, और आप कमेंट करेंगे दोनों वीडियो पर, तो इन दोनों का मदरबोर्ड पर लाइव प्रैक्टिकल के साथ ट्रेसिंग बताई जाएगी। अब हम एक पॉइंट किए इसका ग्राउंड, दूसरे पॉइंट से हम चेक करेंगे जहाँ जहाँ पर इसका बीप गया था, हर एक पॉइंट पर जीआर चेक करना है। अब मान लो इसके अंदर यहाँ पे आपने जीआर चेक किया 150 मिला, यहाँ पे आपने जीआर चेक किए 490 के आसपास आपको मिला, तो सीपीयू के बाद जो ऑडियो आईसी है, इसका सिग्नल ऑडियो आईसी से आ रहा है इस लाइन का। अब इस पर इतना जीआर है, तो इसका मतलब है आईसी से यहाँ तक की लाइन ओके है। अब आगे प्रॉब्लम है तो इस कॉइल में, तो आप पे कॉइल को जंपर लगा देना है। यदि जंपर की जगह आप कंपोनेंट लगाएंगे वो ज़्यादा ठीक रहेगा। इमरजेंसी में इसको लगा के रख सकते हैं जंपर को। इसके बाद देखिए, इतना आपको चेक करना है। और क्या देखना है, इसके अंदर आपको ये देखना है मीटर बजर पे लगा के इसमें और इसमें आपस में बीप नहीं आनी चाहिए। इन दोनों में आपस में बीप आती है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइनें आपकी यहाँ से होती हुई आईसी तक, और ये लाइन भी यहाँ से होती हुई आईसी तक जा रही है। बीच में एक कैपेसिटर दोनों लाइनों के बीच में है। इस कैपेसिटर को शॉर्ट होने से ये दोनों पॉइंट जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, ये बीप देंगे, इसमें बजर आएगा। तो आपको एक कैपेसिटर ट्रेस करना है। ट्रेस करने के बाद जब ये शॉर्ट हो जाएगा यहाँ पे, और आप इसको हटा देंगे, तो ये दोनों लाइनें अलग हो जाएंगी। अब बात करते हैं वोल्टेज की। इस सेक्शन में आपको वोल्टेज देखना है, तो क्या करें, उसके लिए देखिए मीटर जो है आपका, ये आपको बजर की जगह आपको डीसी वोल्टेज पे लगाना है इस तरीके से। काली पिन आप कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं। लाल पिन जो है, कहाँ पे क्या चेक करेंगे, ऑडियो आईसी के पास 1 या 2 या 3 कुछ ना कुछ कंपोनेंट ऐसा मिलेगा जिस पे कि आपको बैटरी की सप्लाई देखने को मिलेगी। 3.7 से 4.12 तक की सप्लाई देखने को आपको इस पे मिलेगा, 4.1 या 2 तक का। अब जो सप्लाई है क्या है बैटरी का ही प्लस, लेकिन आईसी का आउटपुट है, तो इसको बीपीएच या बैटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, कि जब आप इसके अंदर गाना बजाएंगे, प्ले करेंगे, तो हम इसकी एक पॉइंट को ग्राउंड किए, कोई भी कर सकते हैं वोल्टेज चेक करने के लिए, ग्राउंड किए। इस प्रोब से आपको यहाँ पे चेक करना है वोल्टेज, इस पे भी और इस पे भी, दोनों पे एक एक बार वोल्टेज देखेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, वोल्टेज जो आएगा
1.5 से 3 के बीच में आना चाहिए और वो वह वोल्टेज फ्लक्चुएट करना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि वोल्टेज भी आते हैं, रीडिंग भी आती है, तब भी आवाज़ नहीं आती, तो उसका मतलब होता है कि EN क्लॉक डेटा में से कोई लाइन ब्रेक है या शॉर्ट है। दूसरी चीज़ यहाँ पे GR है लेकिन वोल्टेज नहीं आते हैं, सिग्नल नहीं आते हैं, तो आपको BPH या बैटरी सिस्टम की लाइन की देखना है। जब तक इसको वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो ये IC एक्टिव नहीं होगी, ऑन नहीं होगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको रिंगर से संबंधित जानकारी बताई है, और आपको डीप में जाना है, प्रैक्टिकल के साथ सीखना है, तो आप हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सारी चीज़ें आपको बताई हैं।